स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और छोटा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है प्रमुख डिजाइनर। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए तो आप लोगों को 15 से 20 वास्तुकार के नाम याद हो जाएंगे। आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और नामों को याद करिए। तो वास्तुकार शब्द का अर्थ होता है डिजाइनर। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिजाइनर, हिंदी में कहते हैं वास्तुकार। जैसे आप लोगों से अगर पूछा गया कि जो नया संसद भवन है उसका वास्तुकार कौन है, क्वेश्चन स्पष्ट आएगा। ऐसे नहीं आएगा कि संसद भवन का वास्तुकार कौन है और दोनों ही ऑप्शन दे दिए, बिमल पटेल दे दिया, एडवर्ड लुटियंस हर्बर्ट बेकर दे दिया, तो स्टूडेंट कन्फ्यूजन में आएगा। उसमें लिखा आएगा कि जो नया संसद भवन है उसका वास्तुकार कौन है और पुराने संसद भवन का वास्तुकार कौन है, और पुराना संसद भवन किस आकार का बना था, और उसकी जो प्रतिमूर्ति वो कहाँ से ली गई है। तो पुराना संसद भवन अंडाकार या वृत्ताकार कह सकते हैं, लेकिन नया संसद भवन जो बन रहा है वो त्रिभुजाकार आकार में है। ये भी बात आप याद रखना कि नया संसद भवन त्रिभुजाकार है। और जो पुराने संसद भवन ली गई है वो कहाँ से ली गई है। 64 योगिनी मंदिर जो मुरैना में स्थित है, मुरैना का 64 योगिनी मंदिर इसी अंडाकार आकार में है। उसी से हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मुरैना के 64 योगिनी मंदिर से संसद भवन का रूप लिया गया है। वो भी इसी अंडाकार आकृति में है और त्रिभुजाकार आकृति में क्या है, नया संसद भवन। और सिंधु घाटी सभ्यता भी त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। तो इस तरह से डिजाइनरों के नाम पूछे जाएंगे। तो हमारे पास लिखा हुआ कलकत्ता। तो अंग्रेजों के दौरान कलकत्ता राजधानी हुआ करता था और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हुई थी पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो कलकत्ता का डिजाइनर है जॉन चारनाक। कलकत्ता का डिजाइनर है जॉन चारनाक। कलकत्ता का डिजाइनर कौन है, जॉन चारनाक। याद रखेंगे बेटा, इसको याद कर लेंगे। कलकत्ता काफ़ी फेमस शहर हुआ करता था। आज़ादी से पहले सर्वाधिक अधिवेशन कांग्रेस के अगर हुए थे तो कलकत्ता में हुए थे। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। 1911 में प्रस्ताव आया दिल्ली को राजधानी बनाने का, 12 में बनी। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट था, कलकत्ता होगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है और कलकत्ता में जल मेट्रो सेवा प्रारंभ हो रही है। और पहली बार भारत में अगर मेट्रो सेवा की शुरुआत थी तो इसी कलकत्ता शहर से हुई थी। भारत में पहली मेट्रो सेवा किस शहर से प्रारंभ हुई, तो कलकत्ता। कलकत्ता का डिजाइनर जॉन चारनाक, याद रखेंगे बेटाओ। मद्रास का डिजाइनर फ्रांसिस डे। मद्रास का डिजाइनर है फ्रांसिस डे। मद्रास का डिजाइनर है फ्रांसिस डे। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे कि फोर्ट विलियम कॉलेज था अंग्रेजों के दौरान। फोर्ट विलियम कॉलेज भारत के किस शहर में स्थापित किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज भारत के किस शहर में स्थापित किया गया था। और एक सेल्यूलर जेल कहाँ स्थित है, और काले पानी की सज़ा कहाँ दी जाती थी। काले पानी की सज़ा कहाँ दी जाती थी, ठीक है ना। तो मद्रास का डिजाइनर है फ्रांसिस डे। चंडीगढ़ का डिजाइनर है ला कार्बूजियर। चंडीगढ़ का डिजाइनर है ला कार्बूजियर। चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन है, ला कार्बूजियर। याद रखेंगे। अगला पॉइंट आता है कि चंडीगढ़ के रॉक गार्डन, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का डिजाइनर, तो चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का डिजाइनर है आप कहेंगे नेक चंद्र सेनी। कौन, नेक चंद्र सेनी। स्टैचू ऑफ यूनिटी
स्टैचू ऑफ यूनिटी। और संसद भवन में जो गांधी जी की प्रतिमा है उसी दोनों का डिजाइनर है राम वी सुतार, राम वी सुतार। तो इस समय सबसे ऊंची जो मूर्ति है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। सर्वाधिक ऊंची जो मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्लियर है बेटाओ। अब आप ये बात बताएंगे कि इसकी ऊंचाई कितने मीटर है और कितने फीट है। मीटर में कितनी है, मीटर में ऊंचाई और फीट में ऊंचाई बतानी है आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी की। स्टैचू ऑफ यूनिटी की आपको मीटर और फीट दोनों में 1 2 3 ये 4 क्वेश्चन कमेंट के हो गए। अगला प्रश्न है कि राम मंदिर का डिजाइनर, मैंने अब राम मंदिर पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, तो आप कहेंगे चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा, चंद्रकांत सोमपुरा। और ये कमेंट करेंगे कि इसको किस एजेंसी ने बनाया है स्टैचू ऑफ यूनिटी को, और राम मंदिर को कौन सी एजेंसी बनाएगी। ताजमहल का डिजाइनर उस्ताद ईसा अहमद लाहौरी, उस्ताद ईसा अहमद लाहौरी। ठीक है बेटा, उस्ताद ईसा अहमद लाहौरी। संसद भवन एडवर्ड लुटियंस, हर्बर्ट बेकर, ये हर्बर्ट बेकर। नया संसद भवन बिमल पटेल, ये पुराना संसद भवन था, ये नया संसद। इंडिया गेट एडवर्ड लुटियंस, इंडिया गेट का डिजाइनर एडवर्ड लुटियंस। इंडिया गेट ये नई दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट। गेटवे ऑफ इंडिया या मुंबई, दोनों का डिजाइनर एक ही व्यक्ति है, मुंबई या बम्बई। ये किस द्वीप पर स्थित है? साल सीट द्वीप पर स्थित है, साल सीट द्वीप पर। ये क्वेश्चन भी आता है कि बम्बई किस द्वीप पर स्थित है, तो साल सीट द्वीप पर स्थित है। और इसका डिजाइनर है जॉर्ज बिटेट। डिजाइनर कौन है? जॉर्ज बिटेट, याद रखना। जॉर्ज बिटेट मुंबई का डिजाइनर भी है, मुंबई साल सीट द्वीप पर है। गेट ऑफ इंडिया का डिजाइनर भी यही है। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। अब लोकपाल संस्था का डिजाइनर प्रशांत मिश्रा, लोकपाल संस्था का डिजाइनर प्रशांत मिश्रा। और भारत के पहले लोकपाल कौन? पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष। और भारत के पहले सीडीएस कौन? बिपिन रावत, भारत का पहला सीडीएस। ये दो नए पद आए, आप उनको याद रखेंगे। पहले लोकपाल, और लोकपाल हमने जो संस्था ली है, लोकपाल का जन्मदाता देश कौन सा? स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? हाथों से किसने लिखा था? तो आप कहेंगे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान को हाथों से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। इतनी बात भी आप याद रखेंगे। बल्कि संविधान का जनक या संविधान का पिता, भारत में संविधान का जनक या संविधान का पिता BR अम्बेडकर को कहा जाता है। और ये मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग समिति या प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष भी BR अम्बेडकर थे। और संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे। 9 दिसंबर 1946 को जो गठित हुआ था। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया था। क्लियर बेटा। यूएनओ भवन का डिजाइनर बालेस के हैरिस, बालेस के हैरिस। भारत भवन का डिजाइनर चार्ल्स कोरिया, भारत भवन का डिजाइनर चार्ल्स कोरिया। और जयपुर, जिसको पिंक सिटी कहते हैं और राजस्थान की राजधानी जयपुर है, पिंक सिटी, इसका डिजाइनर है विद्याधर भट्टाचार्य, विद्याधर भट्टाचार्य। तो बेटा ये जो डिजाइनर थे प्रमुख, इन्हीं से क्वेश्चन अक्सर आता है। ज़्यादातर चंडीगढ़ का तो फेमस क्वेश्चन है, कई बार आया है
कि चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन है। तो इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, आप इनको नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उनके आंसर भी दीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।